नमस्कार, जय हिंद मित्रों। पेजर मिस्ट्री की बात करते हैं कि इजराइल ने दुनिया को हिला डाला। क्या है ये पूरा मामला और पेजर क्या है, पेजर का काम क्या है और इसका पूरा मामला क्या है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इजराइल की लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये वर्ल्ड मैप में आपको इजराइल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको गाजा पट्टी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको गाजा पट्टी दिखाई दे रहा होगा, जिस पर लगभग इजराइल ने पूरा अधिकार कर लिया है। अब आपको यहाँ पर लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है, वो भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जहाँ पर मैं डार्क कर रहा, यहाँ पर एक समुदाय है, एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसका नाम है हिजबुल्ला। जिस संगठन का नाम है हिजबुल्ला। देखिए, जिस प्रकार इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया और उसको अपने अधिकार में कर लिया, इसी प्रकार इजराइल हिजबुल्ला संगठन पर भी हमला करके अपने उसको कब्जे में करना चाहता है। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। सबसे पहले फरवरी माह की मैं आपको घटना बताता हूँ। इसके बाद में फिर मैं आपको पेजर के बारे में बताऊँगा। फरवरी माह की घटना है। फरवरी माह की घटना में सबसे पहले इजराइल ने एक काम किया। जितने भी हिजबुल्ला समुदाय के जो कमांडर थे, जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके फ़ोन की लोकेशन ट्रैप करी। ये फरवरी 2024 की घटना है। इजराइल ने सबसे पहले जो कमांडर अधिकारी थे, उनके फ़ोन की लोकेशन ट्रैप करी। और फ़ोन की लोकेशन ट्रैप करने के बाद, जैसा कि आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि फ़ोन की लोकेशन ट्रैप करने के बाद जहाँ जहाँ पर उनकी बड़बड़ी अधिकारी थे, उन पर मिसाइलें दागी गईं। इसलिए जो हिजबुल्लाह के सबसे बड़े अधिकारी थे सेना के, उन्होंने आदेश दिया कि जो फ़ोन वगैरह हैं, इनका उपयोग बंद कर दिया जाए। इनको पानी वगैरह में या किसी बक्से में रख दिया जाए और अपने से दूर रख दिया जाए। इससे कि लोकेशन यदि ट्रैप भी रहेगी तो जो मिसाइल है वो अपन पर अटैक ना कर सके। यदि अलग अटैक करे भी तो मतलब वो कहीं और एरिया में करे या उसका नेटवर्क एरिया इशू हो जाए, ऐसा इन्होंने कहा। तो फिर जो हिजबुल्लाह के बड़े बड़े अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने इसका यूज करना बंद कर दिया। इसके बाद फिर जब बाद में पता चला कि भाई जब मोबाइल का यूज करना बंद कर दिया तो फिर काम कैसे चलेगा, मैसेज कैसे जाएगा सेना के बीच में। तो हिजबुल्लाह ने फिर एक बात करी कि अपन उपयोग करते हैं पेजर का। अब मैं आपको पेजर के बारे में बता दूं कि पेजर की मिस्ट्री क्या है। देखिए, ये एक पेजर है, ध्यान रखना। इस पेजर का काम जो होता है, इस पेजर का जो काम होता, बिल्कुल जिस प्रकार पुराने ज़माने में रेडियो काम करता था, जानकारी देने का काम करता था, संदेश देने का काम करता था, वही बिल्कुल ये पेजर का काम है। पेजर एक मैसेजर है। पेजर पे मैसेज आता है, मतलब मैसेज देने का, संदेश देने का काम करता है। इससे ना तो किसी लोकेशन का पता चलता और ना किसी और जानकारी मिलती, सिर्फ इस पर एक मैसेज आता है। तो इसलिए हिजबुल्ला समुदाय ने इसको अपनाने की बात करी कि इससे ना लोकेशन का पता चलेगा। जब लोकेशन का पता नहीं चलेगा तो बस सीधी बात, अपन पे इजराइल लोकेशन से मिला के हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई, जो इजराइल है वो एक बहुत अच्छा कंट्री, मतलब ऐसा कंट्री मान के चलिए कि इजराइल एक ऐसा देश है कि जो मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। ठीक है। अब देखिए, ये पेजर है। इस पेजर को आपने एक मूवी में भी देखा होगा, जो पुष्पाराज है, उसमें ये पुष्पा के पास ये हाथ में ये पेजर ही है जिस पर मैसेज आता है। तो पेजर का काम सिर्फ मैसेज का होता है, ध्यान रखना। पेजर भी देख लिया आपने। अब ध्यान रखना, हिजबुल्ला समुदाय ने एक काम किया। हिजबुल्ला समुदाय ने सबसे पहले 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर ताइवान को दिया। किसको दिया? 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर ताइवान को दिया। ताइवान की एक कंपनी है अपोलो गोल्ड। कौन सी? ताइवान की एक कंपनी है अपोलो गोल्ड। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ताइवान की कंपनी अपोलो गोल्ड। अपोलो गोल्ड ने ये ऑर्डर हंगरी को दे दिया। अब हंगरी एक यूरोप का देश है। हंगरी ने जैसे ये ऑर्डर स्वीकार किया, उसने 3000 पेजर बनाए। हंगरी ने 3000 पेजर बनाए और 3000 पेजर बनाने के बाद ये पेजर लेबनान से होते हुए हिजबुल्ला समुदाय में भेजने का प्रयास किया। जैसे ही ये पेजर लेबनान आए तो वहाँ पर इजराइल ने अपना कुछ कांटेक्ट किया। और जैसे ही कांटेक्ट किया तो इजराइल ने क्या किया कि पेजर के जहाँ पर ये बैटरी होती है, आपको यहाँ दिखाई दे होगी, पेजर की जस्ट बैटरी के बगल में 30 ग्राम का एक विस्फोटक पदार्थ PETN लगा दिया। क्या लगा दिया? PETN। एक इजराइल की ही सैन्य विभाग की एक यूनिट है, यूनिट 8200। ये बहुत
खतरनाक काम करती है इजराइल में। यूनिट 8200 ने ये काम किया कि पेजर की बैटरी के बगल में विस्फोटक पदार्थ PETN सिर्फ 30 ग्राम लगा दिया, ओनली 30 ग्राम। और इसको बैटरी के बगल में इसलिए लगाया क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसको विस्फोटक होने के लिए गर्माहट की ज़रूरत रहती है, इसलिए बैटरी गर्म होगी तो वो फट जाएगा, ध्यान रखना। तो इस प्रकार का उन्होंने एक पदार्थ लगा दिया और लगभग 3000 पेजर में ये लगा दिया। इसके बाद अब जो इजराइल ने सोचा कि जो हम इसका विस्फोट करेंगे वो लगभग 2025-26 तक करेंगे। लेकिन एक हिजबुल्लाह समुदाय के एक सीनियर अधिकारी थे, उनको पता चला कि इस पेजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनको मालूम चला कि इस पेजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपने ही एक अधिकारी से कहा कि भाई इस पेजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जो सीनियर अधिकारी थे उस अधिकारी को तुरंत मार दिया गया, क्योंकि जिस अधिकारी से बोला गया था वो अधिकारी खुद इजराइल का कमांडेंट था और वो हिजबुल्लाह की सेना में भर्ती था। सोचिए, इजराइल की टेक्नोलॉजी और इजराइल का दिमाग, हिजबुल्लाह की सेना में इजराइल का कमांडेंट भर्ती है, और जिस सीनियर को शक हुआ उस सीनियर को तुरंत मार दिया गया कि पता ना चले। और जो इजराइल का कमांडेंट था उसने तुरंत फ़ोन किया या तुरंत संदेश दिया इजराइल को कि इसकी जानकारी हिजबुल्लाह समुदाय को पता चलने लगी है कि इस पेजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जो अटैक आप 2 साल बाद करने की सोच रहे वो अटैक आप अभी कर दीजिए, मतलब उस विस्फोट को अभी कर दीजिए। तो अभी ये खबर जुलाई में लीक हुई और इजराइल ने इस खबर को 17 सितंबर को इसको विस्फोट कर दिया। और ध्यान रखना, इस 30 ग्राम पदार्थ ने इस प्रकार का विस्फोट किया भाई कि ये 30 ग्राम पदार्थ ने इस प्रकार का विस्फोट किया, यदि कोई व्यक्ति पेजर को अपनी जेब में रखे था तो उसकी जांग फट गई। यदि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो मैसेज आया तो अपनी आंखों के सामने निकाला, तो आप महसूस कर सकते कि पूरा उसका मुंह का चिथड़ा उड़ गया। कोई अपने पास में रखे था तो पूरा व्यक्ति उड़ गया। मतलब इंसानों की वो हालत हो गई कि मरने से बदतर हो गए, ऐसा मान के चल सकते हैं आप। और आपने देखा होगा, आप जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा कि लगभग 3000 लोगों के पास ये पेजर था। 3000 में से लगभग 2800 लोगों के से की क्षति हुई है, मतलब 2800 लोगों को। आप कहोगे 200 लोग कौन से बच गए, तो 200 लोग जो वो बच गए जो उस टाइम पे या तो दूर पेजर रख के सो रहे थे, या उस टाइम पे टॉयलेट वगैरह गए थे, या बाथरूम वगैरह नहाने वगैरह के लिए गए थे। मतलब वहाँ पर ऐसे 200 लोग बच गए। लगभग 2800 लोग इसमें बिल्कुल घायल हो गए। लगभग 10-12 लोगों की तो मौत हो चुकी। आप ऐसा मान के चलो कि 30 ग्राम ने लोगों के चिथड़े उड़ा दिए। इन लोगों का मरने से बुरा हाल हो गया। इस कंडीशन में है जो लोग। और अभी 17 सितंबर को इस पेजर में इजराइल ने हमला कर दिया, मतलब विस्फोट करवा दिया। ऐसा मान के चलो कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। सोचो, ताइवान को ऑर्डर दिया, ताइवान ने हंगरी को दिया, फिर भी इजराइल ने सेटिंग बिठा ली और उसमें 30 ग्राम का PETN विस्फोटक पदार्थ लगा दिया। और 17 सितंबर को इजराइल ने इस पर हमला कर दिया। अभी मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि देखिए वहाँ की स्थिति देखिए, जहाँ पर लोग बैठने के लिए, मतलब बेड नहीं है इलाज के लिए, तो बाहर ऐसे बेड लगा दिए गए हिजबुल्लाह में। जिन लोगों को विस्फोट हो गया उन लोगों का इलाज करवाने के लिए। और अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इजराइल पर मिसाइल दागेंगे। हिजबुल्लाह समुदाय का कहना है कि हम इजराइल पर मिसाइल दागेंगे। तो भाई मिसाइल से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास है आयरन डोम पद्धति, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। इस पद्धति को कहते हैं आयरन डोम पद्धति। ये ऐसी पद्धति है जो इजराइल अपना फॉर्मूला किसी भी देश को नहीं देता है। ये ऐसा फॉर्मूला है कि किसी भी देश से कितने भी टाइम कोई सी भी मिसाइल आ जाए तो वो मिसाइल जैसे ही इजराइल की सीमा में प्रवेश करेगी, ये पद्धति उसको तुरंत नस्ते नाबूद कर देगी। वो कभी भी इजराइल पर हमला कर ही नहीं सकती। किसी भी देश की मिसाइल हो, XYZ कोई सी भी मिसाइल हो, चाहे सुपरसोनिक हो, चाहे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, चाहे कोई सी भी मिसाइल हो, वो इजराइल पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि इजराइल के पास है आयरन डोम पद्धति। और आयरन डोम पद्धति से कोई भी मिसाइल इजराइल की सीमा में प्रवेश करती है, ये मिसाइल उसको नस्ते नाबूद तुरंत कर देती है। ये पद्धति उसको नस्ते नाबूद तुरंत कर देती, तुरंत उसको मिटा देती, तुरंत उसको आसमान में ही ध्वस्त कर देती। ध्यान रखना। तो जे लोगों को परमाणु वगैरह बनाने चाहिए, मिसाइल से तो इजराइल का कुछ होने वाला नहीं है। अभी
ऐसी जानकारी और मिली है कि अभी सिर्फ पेजर में विस्फोट हुआ है, लेकिन देखना ऐसा हल्ला चल रहा है कि जो एसी है अब उनमें भी विस्फोट होने वाला है। जो रूम वगैरह रूमों में एसी लगी उनमें भी इजराइल में विस्फोट होने वाला है। और एक खबर और चर्चा का विषय बनी हुई है कि जो टूथपेस्ट है वहाँ पर, उसमें अभी कुछ इस प्रकार का केमिकल लगाया हुआ है कि जो बन के आ रहे हैं कि वहाँ पे उससे लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये भी खबर हिजबुल्लाह के अंदर फैली हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी बात करें तो भारत को भी इसी प्रकार सतर्क रहना चाहिए। जो मेक इन इंडिया का नारा है तो इसको पूर्ण करना चाहिए। जैसे कि अपने पास एक विदेशी कंपनी है, ये ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सभी प्रकार की जितनी भी है ये सब विदेशी कंपनियां हैं। इसमें कुछ चाइनीज माल है। ऐसा भारत के साथ भी हो सकता, तो भारत को ज़्यादातर मेक इन इंडिया ही बनाना चाहिए और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ठीक है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जानकारी को शेयर करें, अपने दोस्त तक भी साझा करें। पहली वीडियो थी मेरी जानकारी की, जैसी भी आपको लगी है, आपको कैसी लगी तो आप शेयर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।